कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों को अपनी यात्रा का आधार बनाकर निरंतर इस परमार्थ पथ पर शुभ भावों से संयुक्त जिज्ञासु रहता भगवान की दयामयी दृष्टि का परिणाम है, जिससे वह निरंतर हमें ज्ञानमयी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। और ये ज्ञानमयी दृष्टि निरंतर हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर रही है। जैसे जैसे इस पंच भौतिक जगत का, इसके स्वरूप का, इसकी नश्वरता का, इसकी क्षण भंगुरता का, अनित्यत्व का, विनाशिता का बोध होता जा रहा है, वैसे वैसे इससे आसक्ति घटती जा रही है। और घटते 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 ये समाप्त प्राय हो रही है। और जब ये पंच भौतिक जगत से आसक्ति समाप्त प्राय हो जाती है, तो व्रति सात्विक अथवा पूर्ण सात्विक में कहूं तो और भी उचित होगा, हो जाती है। और उस पूर्ण सात्विक अवस्था में शरीर समष्टिगत प्रकृति की इच्छानुसार कह लीजिए या कह लीजिए बस स्वाभाविक यात्रा को आगे बढ़ाता जाता है। शास्त्र सम्मत शुभ कार्य इस शरीर से होते रहते हैं। जैसा भी निमित्त बनता है, वैसा ही शुभ कार्य इस शरीर से स्वतः प्रकृति अधीन होते चले जाते हैं। और उनमें सबसे मुख्य बात होती है कि उनमें असंगता होती है, उनमें चिपकाव नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती। क्योंकि आसक्ति होगी तो सात्विकता हट जाएगी। आसक्ति जब भी कर्म में होती है तो राजस भाव आ जाता है। जब राजस भाव आता है तो सात्विक भाव नीचे दब जाता है। जो राग द्वेष विरहितता सात्विकता में विराजती है इस अंतःकरण में, वह राग और द्वेष राजसी भाव में उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि राजसी भाव
के बारे में भगवान कहते हैं कि यततु कामे सुना कर्म। कहते हैं कामे सुना, जितने भी कर्म होते हैं उनमें फिर फल की इच्छा जुड़ जाती है, चाहत जुड़ जाती है। जितने भी कर्म होते हैं उनके पीछे एक भाव होता है कि जब हम इस कर्म को करेंगे तो इसके बदले में हमें फलानी वस्तुएं मिलेंगी, इतना धन मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, तरह तरह के भोग जीवन में उपलब्ध होंगे। घर में जिन वस्तुओं का अभाव है वो अभाव दूर हो जाएगा। हमें यही इस मृत्युलोक में, इसी शरीर में स्वर्गीय भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। और जब धन की वृद्धि होगी तो भाई समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास धन होता है एक मान सम्मान तो उनका स्वभावतः बढ़ ही जाता है। लोगों की दृष्टि में वे ऊंचे तो हो ही जाते हैं, लेकिन जहां तक महान पुरुषों की दृष्टि होती है उनकी दृष्टि इससे भिन्न होती है। महान पुरुषों की दृष्टि में धन के बढ़ने को सम्मान का बढ़ना नहीं माना गया है। धन के बढ़ने को श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं माना गया है। महान पुरुष तो कहते हैं कि बड़ा तो वो है, कहते हैं जो बड़े कार्य करता है। बड़ा वही जो बड़प्पन करे, कुछ करके दिखाए। तिजोरी में रखने के लिए, अपने काम की वृद्धि करने के लिए तो धन बहुतों के पास होता है, लेकिन महान पुरुष तो ये मानते हैं कि जिनका धन संसार के हित में अधिक से अधिक उपयोग में आता है वह बड़ा होता है। ये जितने भाव हैं कि हमें सुख और आराम मिलेगा इस धन से, तो जो व्यक्ति केवल अपने सुख और आराम के मिलने के लिए कर्म करता है उसे बड़ा नहीं माना गया। घर में कितनी भौतिक सुख सुविधाएं हों, बड़ा वह माना गया है जो दूसरे के सुख और आराम का ख्याल रखने वाला हो, दूसरों को सुख प्रदान करने वाला हो। अपने शरीर को चाहे कष्ट हो जाए लेकिन दूसरे के शरीर को कष्ट ना हो। किसी जगह पर लाइन में लगे हुए हैं और देखेंगे कोई असहाय वृद्ध भी लाइन में लगा है तो उसको पहले आगे करते हैं। ये ना देखें कि मुझे थोड़ा सा समय और अतिरिक्त लग जाए। उसको महान पुरुष श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। अपने सुख आराम की सीमा से बाहर निकलकर दूसरे के सुख और आराम की अभिलाषा करना, केवल अपने लिए नहीं, जब कर्म करे तो सबके लिए शुभ भावना करे, संतों की भांति, क्योंकि संत सबके प्रति शुभ भावों से संयुक्त होते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो सबके सुख की कामना करने वाले, सबके लिए आरोग्य की कामना करने वाले, सबके लिए भोजन की कामना करने वाले, सबके लिए ऐसी कामना मन में होती है कि जैसे भी हो सबका भला होता रहे। ऐसे व्यक्ति संत होते हैं। और जो केवल अपने आराम की कामना करता है, अपने भोगों की कामना करता है, अपने आदर मान सम्मान प्रतिष्ठा की कामना करता है, तो वह व्यक्ति राजस भाव से संयुक्त हो जाता है। यततो कामेप्सुना कर्म। राजसी व्यक्ति में कामना प्रधान होती है, भोग प्रधान होता है, लालसाएं होती है। इन लालसाओं के वशीभूत होकर के वो कब क्या कर बैठे कुछ भरोसा नहीं है। संकारेण वा पुनः, अब उसमें एक बात और है, जो सात्विक व्यक्ति होता है उसमें कहीं भी अहंकार नहीं होता। अहंकार से तात्पर्य आपको ये समझना चाहिए, अहंकार, अहम माने मैं, यानी मैं पने का जो भाव है। जो सात्विक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उसमें कहीं भी मैं पने का भाव नहीं होता, न उसमें शरीर में मैं पने का भाव होता, न अंतःकरण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को लेकर के मैं पने का भाव होता है, न वर्ण को लेकर के मैं पने का भाव होता है, न आश्रम को लेकर के मैं पने का भाव होता है। और जहां ये भाव होता है मैं फलाने वर्ण का हूं। ये जो वर्ण है, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों में अहंकार से संयुक्त होता है और अपनी जाति को लेकर के एक अहंकार उसके मन में होता है, बड़प्पन का, उच्चता का। तो कहते हैं ये प्रकृति आते ही वो राजसी भाव हो जाता है। और जब ये समझ में आ जाए कि जाति है क्या, ये जो जातियां हैं, कहते हैं ये तो शरीर के साथ संबंध रखने वाली है, संसार से संबंध रखने वाली है। और जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो किसकी जाति, और जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो किसका संसार। जब मैं पना शरीर से बाहर निकलकर, वर्ण से बाहर निकलकर, आश्रम से बाहर निकलकर वास्तविक आत्मा में आकर के विराजमान हो जाता है, तब ये सारे भाव निवृत्त हो जाते हैं। ये भाव रहते ही नहीं है। ये जितने भी भाव हैं ये अहंकार को परोसने वाले हैं, ये पतन की ओर ले जाने वाले हैं। इनसे विशेष रूप से साधक की बात मैं करता हूं। साधक अपने मार्ग से विमुख हो जाता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ता हुआ जब नीचे की ओर झांकता है और देखता है कि मैं इनसे ऊपर हूं, तो उसका पतन हो जाता है, पैर फिसल करके नीचे आ जाता है। जैसे वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, जब अहंकार हो जाता है तो 99वें नंबर पर जब पहुंचता है तो वहीं पर सर्प डस लेता और नीचे आ जाता है। तो अहंकारी व्यक्ति किसी भी चीज का जो अहंकार करे, नाम को लेकर अहंकार करे, पद को लेकर अहंकार करे, वर्णाश्रम को लेकर के अहंकार करे। हमने देखा भाई, जो सन्यास किसे कहते हैं,
भगवान ने स्वयं कहा सम्यक प्रकारेण न्यासः इति संन्यासः, जो सम्यक त्याग है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसा त्याग होना चाहिए उसको सम्यक त्याग कहते हैं। जो संसार में आसक्त नहीं है वो सम्यक त्यागी है। कहते जो सम्यक त्यागी होता है वही सन्यासी होता है। लेकिन भाई आज के युग में तो सन्यासियों के इतने अहंकार हो गए हैं, वो तो भाई गृहस्थियों से भी ज्यादा है, बड़े बड़े सेठों से भी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास इतनी आपूत संपत्ति का संग्रह हो गया है कि उससे वो सन्यासी नहीं व्यापारी हो गए। आप अगर ये देखें तो सन्यास की परिभाषा ही बदल गई है। सन्यास में मैंपना होता ही नहीं शरीर में। सन्यास में धन को लेकर के मेरापना होता ही नहीं। पहले जो सन्यासी हुआ करते थे इसीलिए उनका सम्मान हुआ करता था, उनके प्रति उनको देखते श्रद्धा बन जाया करती थी, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि अगर सामने से कोई सन्यासी जा रहा है तो उसको चरण स्पर्श किए बगैर, उसके चरणों में मस्तक नवाए बगैर, प्रणाम किए बगैर तो निकल जाए। और आज ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। कारण उनका बड़ा हुआ अहंकार, स अहंकार है, वो अहंकार से संयुक्त हो जाते हैं। बड़े बड़े हमने देखा जो धर्माचार्य बने हुए हैं, दूसरे को कहते हैं कि भय मुक्त, किसका भय, और अपने आप वो दुनिया भर के में लिए हुए फिरते हैं, साथ में सहायक, यानी वो भयभीत है तभी तो सहायक लिए फिरते हैं। राजा ने एक फकीर से पूछा था, कहने लगे तेरी फौज कहाँ है? कहने लगे महाराज मेरा कोई शत्रु ही नहीं तो फौज का क्या करूं? तो सन्यासियों का कोई शत्रु होता ही नहीं, तो फौज का क्या करें, हथियार का क्या करें? कहते अच्छा तेरे महल दो महले कहाँ हैं? कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है सारा संसार? ये भगवान की नीली छतरी वाले का ये इतना बड़ा महल है, मैं तो इस समय मस्ती के साथ वास करता हूँ, तेरा महल कितना है, इतनी सी सीमा में सिमटा हुआ है। मेरा महल असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसकी छत्र में रहता हूं। और बहुत सी बातें हुई थी, तो आज वो चीजें देखने में नहीं आती है। श्री सुखदेव जी की पहचान उनके त्याग से है। कहीं अहंकार है नहीं भगवान ऋषभदेव के, आप देखिए उनके चरित्र को, भगवान ऋषभदेव के अंदर कहीं अहंकार नहीं। बहुत से संतों में तो आपने देखा अगर किसी ने कोई अपमान जरा सा कर दिया तुरंत मुंह से सांप निकल, लेकिन जो वास्तव में संत होता है उसके मुंह से कभी भी सांप नहीं निकलता। जो भक्त अपने को दीनहीन मानते हैं वो भी तो अहंकार है। भक्तों की भी बहुत सी श्रेणियां हैं। भक्त तो वही है जिसे चराचर जगत में भगवान दिखाई दे। और हमारे गुरु जी तो कहा करते हैं भाई अपने को दीन मानना, हीन मानना। आजकल चूंकि भक्त भगवान के आगे खड़ा होकर के कह देता है प्रभु अब दीन दयाल है, दीन है तभी दयाल है, दयालु। तो ये कहीं जो इस तरह कहता भी है वो कहीं छोटेपन की निशानी नहीं है, वो तो एक द्रवित होना है, अपने को भगवान के सन्मुख एक तुच्छ स्वभाव में दिखाना है। और दूसरे हमारे गुरुजी जो वेदांत में कहते हैं वो एक दृष्टिकोण, अलग दृष्टिकोण है कि अपने को कहना कि मैं दीन हूं, मैं हीन हूं। इस तरह से भगवान के सामने जो इस तरह के विचार
भाव प्रकट करते हैं, तो हमारे गुरु जी कहा करते हैं, भाई नहीं तो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर। जब तू स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा फिर तेरे में दीनता रहेगी नहीं, दीनहीन कहीं रहेगा नहीं, क्योंकि तू तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो जाएगा, और शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म न दीन है न हीन है, कुछ वो तो ब्रह्म है। तो इसलिए अलग अलग समय पर ये अलग अलग भाव है। मुख्य बात क्या है कि ये जो अहंकार है, वो चाहे गृहस्थी को हो, वो चाहे सन्यासी को हो, ब्रह्मचारी को हो या वानप्रस्थी को हो, कहीं पर भोजन बट रहा है, कोई सन्यासी आए कि सन्यासी होने के नाम सबसे पहले आगे जाए, लाइन लगी हुई है, तो आगे क्यों आया भाई कि मैं सन्यासी हूं। सन्यासी हूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होगा। वो अलग बात है कि जो आयोजक हैं वो अगर किसी सन्यासी को देखें तो उसे अलग बैठा करके सम्मान पूर्वक, किसी ब्राह्मण को देखें, पुरोहित को देखें, तो उनको देख करके किसी श्रेष्ठ पुरुष को देखें तो उनको अलग से बैठा करके उनका मान सम्मान के साथ सेवा करें, वो एक अलग बात है। लेकिन संत में तो नहीं होना चाहिए नहीं बाप, यही तो बड़प्पन आ गया, यही तो अहंकार आ गया, यही तो मैंपन आ गया, मेरापन आ गया। अहंकार में यही आता है मैं और मेरापन, और भगवान कहते हैं तो इस मैं और मेरे पने को मार। जब तक तेरे अंदर ये घुसा हुआ है ना, तब तक तू मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान सदा अपने भक्त के अहंकार को ही दूर करते हैं। जब उसका अहंकार दूर हो जाता है तभी भगवान उसे सहज रूप में स्वीकार करते हैं, उसे अपना बना लेते हैं, वो भगवान का हो जाता है। उद्धव जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उद्धव जी ने जो परमार्थ के दो विशेष पथ हैं, वैसे तो 3 पथ हैं, लेकिन पहले पथ को तो खैर सभी ग्रहण कर ही रखते हैं। जो भी परमार्थ के मार्ग पर चलता है उसमें जो पहला पथ है परोपकार का, उसको तो सबने ग्रहण कर रखा है। जहां जिससे जैसा बनता है वो करता ही है, और जो नहीं करता वो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाता। ये भी मैं आपको बता दूं, जो परमार्थ पुरुषार्थ नहीं करता, परोपकार नहीं करता है, वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए आगे हम उसको साधकों की श्रेणी में लेकर जाते ही नहीं है। ये जब जीवन में समाहित हो जाता तभी तो वो आगे बढ़ेगा। जिसके हाथ से दूसरे के लिए कुछ होता ही नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ जाएगा। भगवान उसे तो नीचे भटकाते रहते हैं। दूसरी बात जो है, 2 विशेष मार्ग हमारे भगवान की प्राप्ति में विशेष रूप से माने जाते हैं। एक मार्ग भक्ति का है और दूसरा मार्ग ज्ञान का है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि प्रारब्ध की बात कहें या संयोग की बात कहें कि व्यक्ति कोई थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, स्वाध्याय कर लेता है और कुछ सत्संग श्रवण कर लेता है, तो जब सत्संग श्रवण करता है या स्वाध्याय करता है तो वो थोड़ा सा विचलित सा हो जाता है, संशय से में पड़ जाता है भक्ति और ज्ञान को लेकर के। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, विद्वता जिनमें कुछ होती है, वह सामान्यतः ज्ञान योग की ओर आगे बढ़ते हैं, और जिनका भगवान से प्रेम होता है सगुण साकार स्वरूप में, वो सामान्यतः भक्ति की ओर बढ़ते हैं। अब भक्ति और ज्ञान दोनों की ओर जैसे जैसे लोग ये आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज इसमें बीच में जो ज्ञान मार्गी हैं उनमें बीच में एक गड़बड़ हो जाती है। वे जो सुनते हैं या पढ़ते हैं वो ज्ञान मार्ग का द्योतक तो है ही, लेकिन भक्ति जीवन में उनके नहीं आ पाती या विशेष भक्ति नहीं आ पाती है, और वो अधूरापन हो जाता है।
भक्ति का ना होना वो अधूरापन सा हो जाता है, और उस अधूरेपन के कारण से जो ज्ञान की विशेष रूप से शर्त हैं 6, उन 6 में से एक शर्त है श्रद्धा। वो सम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उप्रति, ये जो 6 चीजें हैं, ज्ञान के द्वारा सम और दम से भी वो संयुक्त हो जाता है, तितिक्षा भी उसमें आ जाती है, उप्रति भी उसमें आ जाती है, समाधान भी वो कर लेता है, लेकिन श्रद्धा का अभाव रह जाता है। क्योंकि श्रद्धा वहीं आती है जो व्यक्ति द्रवित होना जानता है, और द्रवित व्यक्ति भक्ति के बिना हो नहीं सकता, मेरा मानना यह है। और इसीलिए भगवान ने उन 6 के बारे में और बाकी 5 के बारे में नहीं कहा, छठी श्रद्धा के लिए कहा कि श्रद्धावानम लभते ज्ञान। ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान माने परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा, या ये भी मैं वो व्यापक परमात्मा जिसको हमने ब्रह्म नाम से संबोधित किया है, यद्यपि उसका कोई नाम नहीं है, वो भी एक इशारा है समझाने के लिए। असीम कहिए, अपार कहिए, अनंत कहिए, अखंड कहिए, निराकार कहिए, निर्गुण कहिए, अविनाशी कहिए, जो भी आप कहें, ये सब क्या इशारे हैं कि ब्रह्म ऐसा है। वास्तविकता तो यह भगवान ऐसे और वैसे सबसे बड़े, सबसे विलक्षण। वो तो जो जान लेता है वही हो जाता है, उसके लिए फिर कुछ कहना बनता ही नहीं है। ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है। तो ये जो है ज्ञान मार्गी में एक श्रद्धा की कमी रह जाती है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि जीवन में पहले भक्ति का समावेश जरूर होना चाहिए। ये भक्ति आपके अंदर प्रेम का भाव लाएगी, आपको भगवान के चरणों में समर्पित करना हो सिखाएगी, और जैसे जैसे भगवान के चरणों में समर्पित होते चले जाएंगे, जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे उस दिल को आप दिलदार से लगाते चले जाएंगे, भगवान की कृपा का लाभ मिल जाएगा। और भगवान की कृपा का लाभ किस रूप में मिलेगा कि ये अहंकार विनिष्ट हो जाएगा। भक्ति और ज्ञान मार्ग में ज्ञान को कहा कि यह अहंकार परोस देता है अगर भक्तिहीन हो, लेकिन अगर ये कि भक्ति संयुक्त है तो फिर अहंकार इसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है, और उद्धव जी के अंदर यही था। बाकी सारी योग्यताएं थी, सम भी था, दम भी था, तितिक्षा भी थी, उप्रति भी थी, समाधान भी था, पांचों संपत्तियां उनके पास थी, वैराग्य की पराकाष्ठा थी, विवेक भी था, लेकिन ये श्रद्धा वो नहीं थी। इसीलिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा उस ब्रिज की भूमि पर। ब्रिज की भूमि पर जब उद्धव जी गए तो वहां पर वो जो गोपियां भगवान के विरह में आकुल व्याकुल हो रही थी, बड़ी दुख से संयुक्त हो रही थी, निरंतर रुदन कर रही थी, उनके चेहरे का तेज चला गया था, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गए थे। उनकी उस दशा को देख करके उद्धव जी जब देखते हैं उनकी उस दशा को तो कहते हैं, वाह, क्या तुम भी, हमने तो सुना था तुम भगवान से बड़ा प्रेम करती हो और तुम भगवान को जानती नहीं, भगवान के प्रेम में डूबकर तुमने भगवान को समझा नहीं। अरे देह से क्या प्रेम करती हो, प्रेम तो उस आत्म परमात्मा तत्व से करो। उन्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्रदान करना शुरू किया उद्धव जी ने। कहने लगी, उद्धव हमें ज्ञान विज्ञान की बातें, हम तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो कृष्ण की आवश्यकता है। कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण के हैं। हम में
और कृष्ण में एकत्व का नाता है, तादात्म्य संबंध है। इसलिए हमें ये ज्ञान ध्यान की बातें मत बताओ। बहुत समझाने का उद्धव जी ने प्रयास किया, सब जानते हैं, लेकिन गोपियां टस से मस नहीं हुई। उल्टा उनके उस समर्पण को देखकर, उनके उस भाव को देख करके उद्धव जी भी उन्हीं भावों से भावित हो गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वः। कहते हैं उद्धव जी भी उन्हीं की भांति मम वर्तमनुवर्तन्ते, उन्हीं की तरह से बरतने लगे। यही तो कहते हैं भगवान। उद्धव जी उन गोपियों के जैसे ही हो गए। उद्धव जी और से पूछे, वो गोपियों से भी आगे निकल गए। धन्य है वो ब्रज की हो, लोटमोट हो गए। कहने लगे, मैं तो तुम्हारे चरणों की व्रज में स्नान करना चाहता हूं, इसी में लोटपोट रहना चाहता हूं। मुझे कृष्ण की नहीं, तुम्हारे प्रेम की पूजा करनी है, तुम्हारे समर्पण की पूजा करनी है, तुम्हारे भाव की पूजा करनी है। मुझे तो तुम्हें में कृष्ण नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूं तुम तो सारी कृष्ण में होगी, तुम्हें कृष्ण के अलावा कोई दिखता नहीं, तो मैं तो एक साथ अनेक कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं, और या कहो तुम सब में एक कृष्ण को देख रहा हूं। इतना रुद्र ने किया है उद्धव ने कि गोपियां भी उसके सामने छोटी पड़ गई। ये है भगवान की कृपा उद्धव के ऊपर। भगवान जो कृपा करते हैं यही तो कृपा करते हैं। उद्धव में जहां जो कमी थी, वो कमी उसके अंदर से निकाल दिया भगवान ने, धो दी, शोधन कर दिया, संस्कार कर दिया। कह लीजिए संस्कार जो होता है ना, मैं बार बार कहता हूं आपको, संस्कार का मतलब शोधन करना है, धो देना है, मैल को निकाल देना है। तो जो उसके अंदर अहंकार बैठा हुआ था, ज्ञानी पने का, बड़े पने का, वो अहंकार निकल गए। रजोगुण की प्रधानता थी। यह अहंकार जो भी आता है, जिसमें कोई भी आए, तो यह अहंकार रजोगुण से आता है। सहंकारेण वा पुनः, और इस अहंकार के कारण से ये व्यक्ति विभिन्न कामनाओं से संयुक्त होकर के, और कामनाएं इसकी बढ़ती चली जाए, और भविष्य में और ये कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है। क्रियते बहुलायासम, और क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। किस लिए? भोगों को एकत्रित करने के लिए, संसाधनों को एकत्रित करने के लिए। ये जीव भोगों को एकत्रित करने के लिए झोंक देता है। शरीर की परवाह नहीं करता, रोग की परवाह नहीं करता। शरीर को चलाने के लिए क्रियाएं तो जरूरी हैं, कर्म तो जरूरी है, ये ठीक है, लेकिन जो झोंक देता है, इतना परिश्रम करता है कि उसे होश ही नहीं होती। जो बहुत अधिक कामना रखने वाले लोग होते हैं, वो इतना परिश्रम करते हैं कि बस दिन रात लगे रहते हैं। जैसे वो कुम्हार का गधा होता है, ये कहा जाता है, बस सारे दिन वो बोझा ढोने का काम करता है, और बोझा ढोते ढोते उसकी कमर झुक जाती है, उसे इस बात की चिंता नहीं। अरे जिन भोगों को तू एकत्र कर रहा है, वो भोग जब तेरी कमर ही झुक गई, शरीर में सामर्थ्य ही नहीं रही, क्या करेगा उनका? आंखें अंदर को धंस जाती हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, हड्डियां भी मुड़ने लगती हैं। यही सब तो है।
ऐसे भोगों का क्या फायदा है? उतना करो जितने शरीर की सामर्थ्य है और उसमें संतुष्ट रहना सीखो। भोगों को कम अर्जन करना सीखो, क्योंकि जितने ज्यादा भोगों का अर्जन करेंगे उतने ज्यादा विकार आते चले जाएंगे। इसलिए भोगों से विरक्ति। अब भोजन ही है, भोजन हमारे यहाँ जो साधक के गुण बताए हैं उनमें एक भोजन भी है। उसमें कहा कि अल्पाहारी होना चाहिए। अब भाई शरीर की तो कैपेसिटी है, ये शरीर जो हमारा है इसकी एक कैपेसिटी है। मैं अभी एक महान पुरुष की बात सुन रहा था। कहने लगे सबसे पहले जो है हमारा जो भी कुछ हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। अब पेट में जो जा रहा है तो इस पेट की सामान्यतः कैपेसिटी कहते हैं 500 से 600 ग्राम की होती है। ध्यान करना, बहुत टेक्निकल बात है। इस पेट की कैपेसिटी 500 से 600 ग्राम है। तो कहने लगे इसमें ये नियम है, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसमें अगर 600 ग्राम कैपेसिटी है तो बस 300 ग्राम इसमें भोजन जाना चाहिए, 150 ग्राम इसमें पानी जाना चाहिए और 150 ग्राम जो जगह बचती है वो वायु के लिए होनी चाहिए। यानी भोजन करने के बाद भी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हाँ कुछ और खाया जा सकता है। इसको कहते हैं वायु का स्थान। और हम दावत में जाएं, वहां जो भी देखें वही डालें। अब ये भूल जाते हैं कि पेट की सीमा 600 ग्राम है और जिस समय 600 ग्राम पेट में चला जाता है तो उसके बाद वो भोजन की नली में रहता, थोड़ा सा जाता है ना, यहाँ गले तक ठस हो गया। जैसे एक बार एक पंडित जी थे, उनका एक बेटा एक बार उसको भेज दिया कहीं नौते में, और नौते में से वो जब खा पी के आया तो पूछा पंडित जी ने क्या क्या खाया? कहना इतना ये खाया, खीर खाई, पूड़ी खाई, सब्जी खाई और फिर ऊपर से गिलास पानी रख दिया। बेवकूफ, पानी क्यों पिया? उसकी जगह भी खीर खा के आता है जो कुछ। तो भाई भगवान भी ऐसे एक तमाचा मारता है जब तुम इतना खा के आते हो। एक स्वाभाविक सी बात है, एक सीमा निर्धारित की गई है। तो मुख्य बात कहने की क्या है कि संयमित जीवन को भोग उतने हो जितना शरीर संभाल सके, एडॉप्ट कर सके। जब शरीर की सामर्थ्य ही ना रहे तो फिर तो अनुचित है ना, नुकसानदेह है ना। पहले एसिडिटी बनेगी, खट्टे डकारे आएंगी, गैस पास नहीं होगी, अब वो अंतड़ियों में जाएगा। उसके बाद हम जो पेट होता है, पेट इधर होता है, आपको बता दें लेफ्ट साइड में, ये पेट नहीं है जिसको हम पेट कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, जिसे हम पेट कहते हैं ना, आप बताते हैं ये पेट नहीं है। ये तो यहाँ पे आपकी आंतें होती हैं, उनमें फिर वो पच के रस बन के जो भी है, कह रहे हो तो मेडिकल वाले जाने, लेकिन वो फिर वहाँ जाता है, पच के जाता है। पेट में पहले वो भोजन जाता है तो वो जो जठराग्नि होती है वो उसे पकाती है, पचाती है। जैसे आप कच्ची सब्जियों को कुकर में पकाते हो ना, ऐसे ही वहाँ से उसके लिए रॉ मटेरियल है, पेट के लिए ये रॉ मटेरियल है जिसमें तेजाब भरा हुआ है।
उसको तेजाब भी कहते हैं। जठराग्नि जहाँ हम कहते हैं ना जठराग्नि में जाकर के पकता है तो वहाँ तेजाब होता है। उस तेजाब में वो खाना जाके पड़ता है और वहाँ उसमें पकता है, रस बनता है। और जब पूरा पच जाता है तब जाकर के वो आगे पेट में जाता है। फिर जाकर के पेट जब मांगता है तो फिर से उसको राशन पानी देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आगे ऊर्जा तो उसी से मिलनी है शरीर को। तो ये जो पेट में डाला जाए, जरा थोड़ा सा इसके लिए विचार कर लेना चाहिए। कंफ्यूजन रह गया, 600 ग्राम बताया 1 किलो 600 ग्राम बताया। मैंने किलो कहा कहीं, किसी को सुना? ये लाला जी के जो खाना है थोड़े से बड़े क्या, चलिए। तो जो सही बात है वो आपके सामने रख दी है। और मुख्य बात क्या है, कहते हैं क्रियते बहुलायासम, बहुत परिश्रम। अब जैसे मशीन है, हाँ विचार कीजिए, गाड़ी है, चलो गाड़ी, क्योंकि गाड़ी में तो आप सब बैठ के सफर करते हो। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी को लेकर के चलते हैं और लंबे रूट पर जाते हैं तो आप देखेंगे 100-200 किलोमीटर चलने के बाद, 300 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी भी कहती है भाई मुझे जरा सी देर का विश्राम दे दो। टायर भी कहते हैं थोड़ा सा विश्राम दे दो, गर्म हो गए। इंजन भी कहता है गर्म हो गए। तो विश्राम उनको भी आता है। तो ऐसे ही ये शरीर भी कहता है भाई थोड़ा सा विश्राम दे दे, थक गया। अब निढाल होकर के आप जब बिल्कुल जान निकल जाए तब बिस्तर पे लेटे तो क्या होगा? शरीर की शक्ति सामर्थ्य धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। निढाल होने से पहले ही जरा सा लेट लीजिए, विश्राम कर लीजिए, आराम दे दीजिए इसको, जिससे कि इसमें फिर से विश्राम से एक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में, नवीन ऊर्जा का संचार होता है, वो भी आवश्यक है। तो भाई पेट को भी आराम दो और शरीर को भी आराम दो। उतना करो जितना शरीर की सामर्थ्य है, बल्कि मैं तो बोलूं शरीर की सामर्थ्य से 10% कम करो। उससे क्या है कि गुंजाइश बनी रहती है। भगवान यही समझा रहे। और जो ऐसे नहीं करता, जितनी शरीर की गुंजाइश है 100 का भी 150% करता, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति फल इच्छा वाला है, विभिन्न भोगों की इच्छा वाला है, सुख आराम की इच्छा करने वाला है। उसका ध्यान शरीर की ओर नहीं है, केवल फल की ओर है। कामनाएं असीम भरी हुई हैं। तो उन असीम कामनाओं के कारण से वो दिन प्रतिदिन विमुख होता चला जाता है। कहाँ से? अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से, अपनी मंजिल से। मंजिल दूर होती चली जाती है, परमात्मा दूर होता चला जाता है, भोग नजदीक होते चले जाते हैं। ये है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं तद राजसमुदायतः, तत् राजसमुदायतः। ऐसा व्यक्ति कौन है? वो राजसी है। तो इस प्रकार से भगवान ने आज हमारे सन्मुख राजसी कर्मों के लेखे जोखे को हमारे सामने रखा है। अब तीसरा जो कर्म है वो तामसी है, और इस तामसी कर्म की चर्चा परसों होगी। कल एक हमारी जो सर्व सेवा सम्मान समिति, वो गिरधारी लाल जी है ना, तो उनका मन बना और उनकी समिति कल यहाँ पर एक थोड़ा सा एडिशनल प्रोग्राम करना चाह रही है। कल मंगलवार है, श्री हनुमंत लाल का दिन है, तो कल थोड़ी सी श्री हनुमान जी की उपासना करने का मन है। सत्संग तो यथावत रहेगा, सत्संग का समय जो का तो रहेगा, लेकिन सत्संग से आधा घंटा पहले 7 बजे से 9 बजे का समय उन्होंने निर्धारित किया है। और बाद में हनुमान चालीसे का पाठ भी होगा। सत्संग की बात, हनुमान जी की आरती करेंगे, फिर प्रसाद वितरण वगैरह जो भी वो
लोग करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें कल 7 बजे, ठीक 7 बजे गेट खुल जाएगा। 7 का मतलब 7 से तभी प्रारंभ है और 7 बजे ही मैं गेट को खोलूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग सपरिवार सादर निमंत्रित हैं। कल हनुमान जी की उपासना करेंगे। परसों फिर अपने इस तामसी कर्म के विषय को लेकर के जो भी भगवान निर्देश देंगे उससे प्रेरणा लेकर के इन गुणों की सीमा से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अब यहीं पर वाणी को विश्राम दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।